उसके ऊपर मैं बात करना चाहती हूँ। दिखाऊंगी उस बाइट में उन्होंने क्या कहा है कि एनडीए के कई मंत्री हैं। उसके बाद फिर मैं सिद्धार्थ के पास आऊंगी कि सिद्धार्थ आप उसे किस तरह से देखते हैं। मैं पहले प्ले करती हूँ वो बाइट, फिर आप पहले इस बाइट को सुनिए। किसी प्रधानमंत्री में कभी ना हुई ना होगी। ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है इस तरह के शब्द, कट्टा, कनपट्टी, और बिहार को आकर बदनाम करते हैं। क्या कट्टों का फैशन है? माफी मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री को। वैसे आप लोगों को मालूम होगा कि कई मंत्रियों ने पैकिंग शुरू कर दी घर खाली करने के लिए, और सुना है फाइलें भी गायब की जा रही। आजकल में अगर किसी सरकारी भवन में आग लग जाए तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ चुराया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के। अब आप आज पता लगाइए कि कौन कौन सा मंत्री और उप मुख्यमंत्री है जो अपना घर खाली करने के लिए पैकिंग कर रहा है। जरा देखिएगा, आज ये अच्छी खबर है। वोट चोरी को लेकर के लगातार सवाल, यहाँ फाइलें चोरी हो रही हैं, आप कह रहे हैं वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। सवाल हमारे वाजिब है, रोज उठा रहे हैं। वीवीपैट की पर्चियां कूड़ेदान में मिल रही हैं और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा। लेकिन बिहार और बिहार का सजग मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा। चलिए, कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं पवन खेड़ा। मैं सिद्धार्थ अब आपके पास आती हूँ। उन्होंने कहा कि बिहार का सजग मीडिया वोट चोरी नहीं होने देगा, बिहार की सजग जनता वोट चोरी नहीं होने देगी। इस पर आपका क्या कहना है? जो बातें कही जा रही हैं कि भाई क्या जो 121 सीटों पर जहां पर चुनाव हुआ है, क्या उसका रुझान जो है वो ठीक नहीं है, और इस वजह से ये संकेत मिल रहे हैं, और इसी वजह से अमित शाह को कैंप करना पड़ रहा है वहां पर। सीसीटीवी का जो फुटेज है उसको उस पर कैमरे पर कागज लगाना पड़ रहा है कि भाई उस पर कुछ देख ना ले। कुछ तो गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़, आपको नहीं लग रहा? जी सिद्धार्थ। जी हाँ, बिहार में हो ये रहा है कि लोकतंत्र में लोक वर्सेस तंत्र हो गया है। होता यह है कि डेमोक्रेसी को हम लोग लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन बिहार में अभी स्पष्ट हो गया है कि एक तरफ जनता है, लोक है, और दूसरी तरफ बीजेपी का तंत्र है। तो लोकतंत्र नहीं रहा, लोक वर्सेस तंत्र हो गया है। तो जैसे ही लोक वर्सेस तंत्र होगा तो लोग अपने अपने तरीके से जागरूक हो जाएगा। जैसे आपने काफी सारे आज जो विजुअल्स दिखाए या ट्विटर वगैरह पे जनता, सामान्य लोग भी ट्वीट करना शुरू कर दिए। इसका मतलब लोग भी खड़ा हो गया है इस तंत्र के खिलाफ। और आपने शुरुआत में एक बात कही बिहार के बारे में, बूथ कैप्चरिंग के बारे में। तो 1980-90 के आसपास बिहार में बहुत ज्यादा बूथ कैप्चरिंग होता था, बूथ कैप्चर खूब होता था। उस समय टीएन शेषन साहब आए, उसके बाद वो बूथ कैप्चर का शब्द रुका। तो ये आज लग रहा है कि ये बूथ कैप्चर से लेके स्टेट कैप्चर तक ये खेल जा रहा है। अब बूथ कैप्चर नहीं रहा, अब ये स्टेट कैप्चर का खेल है। तो मुझसे पहले जो अरुण जी और पंकज जी ने कहा उसमें से किसी बात को नहीं दोहराऊंगा मैं, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैच फिक्सिंग नहीं है, ये एक पूरा का पूरा टूर्नामेंट फिक्सिंग है। कैसे टूर्नामेंट फिक्सिंग है? पहले टॉस की फिक्सिंग की गई। मैच से पहले जो टॉस होता है, गरीब, ग्रामीण, श्रमजीवी, महिलाओं का वोट काटा गया, और वोट चोरी के नाम पे इसका मतलब आपने टॉस में फिक्सिंग कर दी। उसके बाद आया इन्होंने प्लेयर की फिक्सिंग की। प्लेयर का फिक्सिंग कैसे किया? जानकार मान रहे हैं कि इस बिहार के चुनाव में कम से कम 2 टीमें ऐसी हैं, और काफी ताकतवर टीमें हैं, अलग अलग राजनीतिक दल हैं, जो कि बीजेपी के बी टीम बन के वो खेल रही हैं। कम से कम 2 टीम। इसका मतलब आपने प्लेयर, पहले टॉस फिक्सिंग किया, उसके बाद आपने प्लेयर फिक्सिंग किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने कहा कि क्राउड फिक्सिंग भी करते हैं। स्टेडियम में जो मैच देखेगा ना, वो भी एक ही टीम का समर्थक रहेगा। बीजेपी के सांसद तक दूसरों राज्यों से आके वोट करने लगे हैं। आश्चर्य होता है, बीजेपी के सांसद रहे हुए हैं, वो दूसरे राज्य से उठ के बिहार में आके वो दो अलग अलग राज्यों में 1,500 किलोमीटर दूर आके अलग राज्य, दो अलग अलग राज्यों में वोट कर रहे हैं। ट्रेन भर के सोनीपत से लोगों को लाया जा रहा है। आपके खुद विजुअल्स बता रहे हैं कि भगवा मुरेठा पहन के लोग बोगस वोटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने खुद क्राउड फिक्सिंग। विजुअल को रिपीट करिए। अब ये देखिए कितनी बेशर्मी से लोग जा रहे हैं, और उसको रिपीट करिए ताकि ये व्यूअर्स भी देखें इसको। हम फालतू में प्रोग्राम्स नहीं करते रहते रोज। ये देखिए, ये व्यक्ति अंदर घुसता है, वहां से फिर 2-3 लोग निकलते हुए नजर आते हैं। इस नीचे वाले कैमरे को आप जरा देखें गौर से, इसको व्यूअर्स को दिखाना चाहिए। ये फालतू में कोई एजेंडा नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन ये आपको हकीकत दिखाई जा रही है। ये है, देखिए, ये फैक्ट है जो गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये देखिए, पहले एक व्यक्ति था, फिर 3-4 व्यक्ति नजर आए। अब इन्होंने अंदर जाकर क्या किया, इस पर क्या हमें सवाल नहीं खड़े करने चाहिए? ये कौन है ये 3-4 लोग? इनको किसने वहां पर परमिशन दी जाने की?
यहाँ का सीसीटीवी कैमरा क्या है, इस पे ये कैसे सारा ये कैप्चर हुआ, ये लोग अंदर क्यों गए हैं, आज जिस जगह के ये फुटेज है, आज उन लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। इन लोगों को किसने परमिशन दी वहां पर जाने की, पुलिस वाले कहाँ हैं, किसकी रजामंदगी से ये लोग अंदर गए, क्या ये बड़े सवाल नहीं है? जी सिद्धार्थ बोलिए। जी, जब तो जैसे मैंने कहा, पहले टॉस फिक्सिंग की, उसके बाद प्लेयर फिक्सिंग की, उसके बाद क्राउड फिक्सिंग की, उसके बाद अंपायर फिक्सिंग की। जैसा आप दिख रहा है यहाँ पर, आपके विजुअल्स दिखा रहे हैं, वीवीपैट की पर्चियां सड़कों पे मिल रही हैं, ये अंपायर फिक्सिंग। केचुआ के वीवीपैट, अच्छा वीवीपैट किसी पार्टी का नहीं होता है, केचुआ का वीवीपैट सड़कों पे मिल रहा है। केचुआ का ईवीएम के वीडियो बंद हो गए हैं। केचुआ के स्ट्रांग रूम में आप लोगों को दिखा रहे हैं, वहां पर गाड़ियां घूम रही हैं। कि ये मतलब ये तो हो गया कि पूरा का पूरा आपने एम्पायर की फिक्सिंग की। इससे इतना बस नहीं हुआ, पूरा का पूरा जो आईसीसी है ना, उसी को इन्होंने फिक्स कर दिया। आश्चर्य होता है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग सीसीटीवी बंद करवा के होटल में छुपकर किसको गुप्त ज्ञान बांट रहे हैं। बिहार में कहा जाता है इसी को कि सतुआ चिक्कस लेके कलौआ बांध के पहुंच गए। अरे महाराज, आप देश के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको पहलगाम रोकना था, आपके सामने कश्मीर से कन्याकुमारी की सुरक्षा की समस्याएं हैं, आप पूरा सतुआ चिक्कस कलौआ लेके बिहार में आ गए हैं, किसी होटल में बैठे हुए हैं, सीसीटीवी बंद करवा दिया है। किससे गुप्त ज्ञान ले रहे हैं या किसको गुप्त ज्ञान बांट रहे हैं, इसका मतलब आईसीसी का पूरा आईसीसी भी फिक्स हो गया है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा ना टूर्नामेंट फिक्स करने का, ये मैच फिक्सिंग नहीं है, अंपायर फिक्सिंग नहीं है, पूरा का पूरा टूर्नामेंट फिक्सिंग का खेल है। जैसे 1990 के दशक में हम लोग देखते थे, शारजाह में मैच होते थे, मैच कोई भी हो, कुल मिला के वो टूर्नामेंट पाक जीतता था। तो अंत में भारत ने दूसरे देशों ने कहा मैच ही नहीं खेलने जाएंगे वहां पे। तो इतना खुल के जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया, आपके विजुअल्स बता रहे हैं, इतना खुल के जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, वो सवाल उठता है कि ये क्यों हो रहा है। मेरे ख्याल से इसके दो कारण हैं। पहला है, भाजपा के अंदर एक बहुत बड़ी हिम्मत आ गई है। हुआ ये कि कोर्ट जब धांधलियों को रोकने के बदले, उसको सजा देने के बदले उसको छोड़ देता है, तो जो अपराधी होता है उसके पौ 12 हो जाते हैं। ये सब क्या कहते हैं, तफ्तीश होना, इन्वेस्टिगेशन होना, जांच होना, वो सब छोड़ दीजिए। क्या यह सच नहीं है कि चंडीगढ़ में बीजेपी के द्वारा अपॉइंटेड, बीजेपी का ही जो चुनाव अधिकारी था, उसने सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के खुद मान लिया कि मैंने फर्जीवाड़ा किया है। जब कोई आदमी खुद मान लिया फर्जीवाड़ा किया है, उसके बाद न्यायपालिका ने उसको क्या सजा दिया? एक पॉकेट मार तक को आप पकड़ लेते हैं ना, छोटा सा पॉकेट मारी करते हुए, तो उसको 6 महीने के लिए अंदर कर देते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा एक शहर का चुनाव लूटा जा रहा था, वो खुद आदमी आके हाथ जोड़ के बोल दिया कि हाँ हम गलती कर रहे थे, लेकिन न्यायपालिका ने किसी को सजा दी। आप जैसे ही सजा नहीं देंगे, अपराधियों के पौ 12 हो जाएंगे। और दूसरा, मेरे ख्याल से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा करने का कारण ये भी है कि भाजपा को एक एहसास हो गया है कि ये करना उसकी अब बहुत बड़ी मजबूरी हो गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब ये अयोध्या से लेके, चित्रकूट से लेके रामेश्वरम तक हार गए, इनको भी रियलाइज हो गया, इनको भी एहसास हो गया कि इस देश की 115 करोड़ जनता भाजपा को वोट नहीं करती है। 140 में से 115 करोड़ लोग वोट नहीं करते। इसका मतलब भाजपा को पता है कि वो लोकप्रिय नहीं है। अब लोकप्रिय नहीं है, सत्ता में रहना है, तो फर्जीवाड़ा के अलावा उनका कोई दूसरा चारा नहीं है। तो मेरे ख्याल से हर स्तर पे फर्जीवाड़ा करना उनकी मजबूरी भी है। और दूसरा, न्यायपालिका ने चंडीगढ़ में, क्योंकि एक बहुत बड़ा कांड हुआ और वो जो जिसने गलती की थी उसने मान भी लिया, आपने क्योंकि सजा नहीं दिया, इसीलिए इनकी हिम्मत भी ज्यादा है कि हम कुछ भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ा काम होगा नहीं। यही इस आलोक में आपको बिहार के चुनाव का देखना है।